बॉल है, बॉल ले लो। फिर फजूल चीज़ें डाली जा रही है। बॉल ये भी आपका ही है ना? हाँ जी। और मछली थोड़ा सा भाई को पहले पीने दो ताकि गिरे नहीं। ये सबसे अच्छे हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे, और आप सब लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से। तो जनाब, आज का व्लॉग जो है वो सुबह के टाइम स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं संडे का दिन था, और यहाँ बच्चे जो हैं वो संडे वाले दिन कोशिश करते हैं कि बाहर से जो है वो नाश्ता आए। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बाहर से नाश्ता लाए थे, और ख़ास करके ये जो मेरी बेटी है ना, ये ज़्यादा ज़िद करती है, इसको संडे वाले दिन जो है ना वो हलवा पूरी चाहिए होती है। तो यहाँ पे इस मैडम ने मंगवाई थी बाहर से हलवा पूरी, यहाँ पे बैठ के बच्चे अपनी हलवा पूरी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि संडे का दिन था। तो जैसे कि नॉर्मली सब लोगों के घर में जो है वो संडे वाले दिन मुझे लगता है बाहर से ही नाश्ता आता है, तो ऐसे ही हमारे घर में भी ऐसे ही है, बाहर से नाश्ता मंगवाया और बच्चों ने बैठ के जो है वो मज़े से अपना नाश्ता किया। और यहाँ जी मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि यहाँ ना चिड़िया ने बच्चे दिए हुए थे, तो मैंने उसको ना यहाँ पे इस पोर्ट में रखा हुआ था बच्चों को। तो वैसे तो वो हमारा जो एसी वाला बॉक्स है ना, उसके अंदर इन्होंने घर बनाकर ना तो वहाँ पे बच्चे दिए थे। तो वो अब ज़ाहिर सी बात है, मैंने एसी वगैरह क्लीन करना था, तो इसलिए वो उसको मैं वहाँ से निकाल के बच्चों को मैंने इसमें रख दिया था। और अभी भी शायद वॉइस ओवर करते हुए आप लोगों को पीछे से चिड़िया की आवाज़ स्टिल आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे क्लिप में आप लोगों को दिखा रही थी कि वो माँ जो है वो कैसे आके जो है ना अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। तो यहाँ जी संडे का दिन था, तो मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा चलें जी यार थोड़ा जो बाज़ार का चक्कर लगा कर आते हैं। कुछ घर की चीज़ें जो है वो किचन की वो ख़त्म थी, और कुछ और ईद के लिए कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। तो मैंने कहा चलते हैं, घर के नज़दीक ही जो बाज़ार था, तो मैंने कहा वहीं पे चलते हैं, तो थोड़ी सी नॉर्मली जो है ना वो शॉपिंग करके आते हैं। तो यहाँ जी आप लोग देख सकते हैं कि ब्लॉग में ज़लज़ला आ गया है, क्योंकि कैमरा मैंने ऑन किया हुआ था और मुझे पता ही नहीं था कि कैमरा ऑन है या व्लॉग बन रहा है, तो ऐसे ही बस थोड़ा सा एडजस्ट करें आप। तो यहाँ से जी बस हम चल पड़े थे रिक्शे में, जो है मेरी बेटी की फेवरेट सवारी है रिक्शा, क्योंकि बहुत शौक से बैठती है रिक्शे में, उसको बहुत शौक होता है। जब भी बाज़ार जाना होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि पैदल चली जाऊँ, पर ये कहती हूँ नहीं मामा रिक्शे में जाना है, रिक्शे में जाना है। तो मैंने कहा चलो इसकी ख्वाहिश है ना वो कभी कभी पूरी कर देती हूँ मैं रिक्शे वाली। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कैसे बैठ के इंजॉय कर रही है, मुझे बहुत खुश होती है रिक्शे में बैठ के, जब झटके लगते हैं ना इसको, तो ये बड़ी खुश होती है। तो यहाँ जी बस हम जा रहे थे बाज़ार, मैं थी और मेरा जो दरमियान वाला बेटा था वो था, और बेटी थी, क्योंकि अकेली मुझे आदत नहीं है जाने की, तो कोई ना कोई जो है ना वो मैं साथ लेकर ही जाती हूँ, ऐसे मेरे से अकेले जाने नहीं होता। तो बस यहाँ पे हम बाज़ार पहुँच गए, तो जब सबसे पहले जो है ना मुझे वो नज़र आ गया जी लंडा, ये आप लोग देख सकते हैं लंडा बाज़ार। तो ऐसे ही मैंने लिया तो कुछ नहीं यहाँ से, पर ऐसे मैंने कहा चलो जाते जाते नज़र मार लेते हैं, क्या पता कोई काम की चीज़ मिली जाए। तो यहाँ पे मुझे ना एक शर्ट, ये जो फ्रंट पे ये मैं देख रही हूँ ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, नाइट में पहनने के लिए बड़ी कंफर्टेबल थी, जो है ना वो गर्मियों के मौसम में। तो पर इसमें मुझे ना साइज़ नहीं मिला, तो मैंने कहा चले रहने दे, जब साइज़ ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, वैसे अच्छी बहुत थी। तो यहाँ जी बस मैंने अपनी जो है वो जूती लेनी थी ईद के लिए, ईद के सूट के साथ मैचिंग जूती मैंने ली, वो मैं आपको आगे जो है ना वो लास्ट में जो है ना क्लिप में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी जूती ली है और कौन सी नहीं। थोड़ा सा बाइक को पहले पीने दो ताकि गिरे नहीं मिला, और कलर भी नहीं था, और जो पसंद नहीं थी उसमें कलर था, तो मैंने कहा कलर जो मैंने लेना सूट के साथ मैचिंग, क्योंकि हम लेडीज़ का जो है ना वो मैचिंग पे ज़्यादा फोकस होता है, डिज़ाइन वगैरह पे इतना फोकस नहीं होता। तो जो मुझे पसंद आ रही थी उसमें कलर नहीं था, और जो पसंद नहीं थी उसमें कलर था, तो मैंने कहा चलिए गुजारा करते हैं, ईद गुजारते हैं, उसके बाद देखेंगे। और यहाँ जी मेरी जो बेटी है उसको लग गई थी प्यास, थोड़ा सा पीने दो ताकि गिरे नहीं, भाई को पीने देना पहले थोड़ा सा, ये जो है मेरा टूटे मांग, अच्छा थोड़ा सा पी ले ताकि फिर ताकि ऐसे गिरे नहीं। एक से मुझे भी दो, सभी जा रहे हो, इस डब्बा भूत है। बस अब प्याज खत्म। यहाँ जी इसकी प्याज ख़त्म करने के बाद मुझे ना वहाँ पे एक डॉलर शॉप नज़र आई, और मुझे ना बड़ा शौक होता है डॉलर शॉप में जाने का, क्योंकि यहाँ से ना बड़े मज़े की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे जो है ना मैं बर्तन देख रही थी, कुछ घर में प्लास्टिक के बॉक्स जो है ना वो जितने हों कम होते हैं, क्योंकि इधर उधर जाते हैं तो वो वापस फिर आते नहीं हमारे घर में। तो कुछ बॉक्स देख रही थी मैं, और यहाँ पर कुछ मुझे ना स्टील वाले बर्तन अच्छे लग रहे थे, तो ये देख रही थी। बस डॉलर शॉप में ना मुझे घूमने का मज़ा आता है, वैसे इतना कुछ नहीं होता, बस घूमने का मज़ा आता है। बॉल बॉल है, बॉल ले लो।
फिर फजूल चीज़ें डाली जा रही है. बॉल है ना, नहीं बॉल नहीं लेनी. बॉल है ही नहीं वाली. नहीं. बेबी ने क्या बोल दिया भाई? चलो ये भी आपका ही है ना? हाँ जी. ठीक है. 720. 700 बस ठीक है, पकड़ लेगी, नहीं गिराती. चलो और मैं स्कूटर चला चलो. यहाँ जी डॉलर शॉप से निकल कर जो शॉपिंग करनी थी मैंने और मेरी बेटी ने, जो भी गंदला लेना था वो लेकर हम बाहर निकल आए हैं. और यहाँ पे ना मुझे ना किचन के लिए चाहिए था बेलना, क्योंकि वो मेरा टूट गया था तो रोटी बनाने में ना मुझे काफ़ी मुश्किल जो है ना वो हो रही थी. तो मैंने कहा चले ये भी जो है ना लगे हाथ लेते चले. मुझे याद आ गया वहाँ पे खड़े खड़े, तो मैंने कहा चले ये भी लेते चलें. तो यहाँ मैं बेलना चेक कर रही थी कि जौन सा जो है ना वो सही है वो वाला मैं लूँ. इसकी क्या प्राइस है? ये क्या लगाएंगे? बस 300. और कुछ भेजिए इसके अलावा? बस यहाँ बेलना वगैरह मैंने ले लिया और जो भी शॉपिंग करनी थी वो भी सब कर ली. और यहाँ पे मुझे ना मोबाइल का कवर लेना था, यहाँ पे मैं वो देखने आई थी पर मुझे कोई अच्छा नहीं लगा. बहुत ना बकवास ही अंकल जो है ना वो दिखा रहा था. तो मैंने कहा अंकल जी आप रहने ही दें तो अच्छी बात है. तो कवर भी मैंने लिया. तो बस यहाँ पे रात हो चुकी है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शाम को हम आए थे, मतलब रोशनी में, और अभी जो है ना अंधेरा हो चुका है. तो यहाँ बस शॉपिंग करके घर को वापसी हो रही है. और नेक्स्ट फिर मैं आपको जो है ना वो नेक्स्ट क्लिप्स में दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की. इतनी ख़ास कुछ की तो नहीं है, बस जो समझ में आया वही ले लिया. यहाँ जी शॉपिंग करके बस जी हम घर को पहुँच गए थे. रिक्शे में जो है वापसी भी रिक्शे में की थी. वापसी मेरा दिल था पैदल आने को, तो बेटी कहती नहीं मामा रिक्शे में ही जाना है. तो मैंने कहा चलें खैर रिक्शे में आपको ले जाती हूँ. रिक्शे का जो है ना वो किराया भी आजकल जो है ना वो 250-300 से नीचे नहीं लेते. हालांकि घर के पास वाला बाज़ार था तो फिर भी जो है ना वो पेट्रोल की कीमत की वजह से वो पैसे कम ही नहीं करते हैं. पर मजबूरी होती है, कभी कभी बच्चों की भी माननी पड़ती है. तो मैंने कहा चले खैर है, जैसे 250-300 हम इधर उधर फजूल चीज़ों में लगा देते हैं तो बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, क्योंकि ये मैडम से ना पैदल चला नहीं जाता. असल रीज़न ये होता है. तो बस यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, जो इतनी ख़ास कुछ की नहीं है, बस जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने ले लिया. और ये मुझे अपने लिए ना आजकल ये नए स्टाइल के कैचर्स आए हुए हैं, तो ये मुझे एक अच्छा लगा जो मेरे ईद के ड्रेस के साथ भी जो है वो मैच हो रहा था. तो मैंने कहा चलें ये भी एक ले लेते हैं. जबकि मैं बड़े लगाती नहीं हूँ, मैं छोटे साइज़ के लगाती हूँ, फिर भी मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिए. और बाकी ये मैंने किचन के लिए जो है वो जो रोटियों वाला होता है रुमाल वो ली है. और एक ये बच्ची के लिए ली है अपनी ईद पे. इसकी मैंने कहा कुछ हेयर स्टाइलिंग कुछ ऐसी वैसी करूँगी, तो उसके लिए मैंने ये ले ली डॉलर शॉप से. और ये एक बेटे ने अपना जो है वो पाउच लिया था. और एक ये मुझे बड़े मज़े की चीज़ लगी थी किचन के लिए, कि ये ना जो आपकी शेल्फ़ पे जो पानी वगैरह होता है ना उसके लिए मुझे बड़े मज़े का ही लगा. और इतना रीज़नेबल मिल गया था डॉलर शॉप से. 150 का था आई थिंक सो. हाँ तो ये 150 का और इतना अच्छी क्वालिटी का था ना, इतना हार्ड और इतना वो था, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा. तो मैंने कहा ये बेस्ट है कि आप किचन में इजीली शेल्फ इससे ना क्लीन कर सकते हैं. और ये जी पीछे मैंने एक अपना वो नेल बेस लिया था, क्या इसको कहते हैं, नेल कोट क्या जो भी है वो कहते हैं, वो लिया था. और ये जी मैंने जो बेलन लिया था वहाँ पे ये लिया था. मुझे ये वाला अच्छा लगा और ये काफ़ी जो है ना हार्ड और मजबूत भी था, लकड़ी अच्छी सी इसकी, तो ये मैंने लिया. और एक ये मैंने जो है वो कॉटन बड्स लिए, ये भी मैंने डॉलर शॉप से लिए थे. और ये मैडम जो है वो अपनी भी चीज़ें कुछ दिखा रही थी. और ये मैंने जी आटे वगैरह के लिए ना बॉक्स लिया था, क्योंकि आटा जो है ना वैसे रखूँ ना फ्रिज में तो उसकी ना ऊपर से बहुत बुरी हालत हो जाती है. तो मैंने कहा जो है ना बॉक्स वो जो कैप वाला होता है वो उसमें रखूँ तो ज़्यादा बेहतर है. और एक ये जी मैंने अपना दुपट्टा लिया था वाइट कलर में. और एक ये जो पीछे मैंने आपको दिखाया था वाइट, वो मैंने अपनी बेटी के लिए शर्ट ली थी. उसकी मैंने एक वो डिज़ाइनिंग करवानी है तो उसके लिए एक शर्ट ली थी. और एक ये अपना वाइट दुपट्टा लिया था, ये भी बहुत अच्छा और रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था. ये मैंने ऑनलाइन देखा था तो ये 1500 का मिल रहा था, और यहाँ से ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था बाज़ार से. तो मैंने कहा चले, वैसे मेरे से गलती होगी, मैंने कहा मुझे ब्लैक भी लेना चाहिए था अभी, तो मैंने कहा चले नेक्स्ट फिर चक्कर लगा तो फिर ले लूँगी. और ये जी ये मैडम ने जो डॉलर शॉप से अपनी ये जो गंदी चीज़ें ली हैं, ये क्ले लिया है इसने, ये प्ले डो या क्ले जो भी है ये लिया. एक ये मार्कर्स लिए थे, मैंने कहा चले मार्कर्स तो इसको ना शौक है कलरिंग करने का तो उसमें काम आ जाएंगे, तो बाकी इसने बस इधर उधर की चीज़ें उठाई. और ये जी मैंने ली है अपनी जूती जो है ईद के ड्रेस के साथ वाइट कलर की मुझे चाहिए थी, तो ये मुझे अच्छी लगी थोड़ी सी. मैंने कहा फ्लैट में नहीं लेती, क्योंकि फ्लैट पहन के ना पाँव में ना दर्द शुरू हो जाता है. यहाँ पे आप लोग पाँव की हालत चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार से वापस आई थी तो ऐसे ही मैं आके बैठ गई थी, थक गई थी. तो मैंने कहा चले ऐसे ही मैं पहन के आपको दिखा देती हूँ. अभी पाँव जो है वो वॉश वगैरह नहीं किए हुए थे. तो बस यहाँ पे रात के खाने का टाइम हो गया था, बच्चों को मैंने खाना दिया, खुद भी खाना खाया और आई थी. तो मेरा व्लॉग भी एंड होने वाला है. उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर कहिएगा कैसा लगा. लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करो, ताकि जो है मेरे को
سبسکرائبر بھی پورے ہو جائیں، میرا گوشت فیملی جو ہے پورا ہو جائے. تو چلو جی ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.